उनके समक्ष मजबूती से रखा है। लेकिन मीडिया से बात करते हुए चिराग पासवान ने ये नहीं बताया कि उनकी चिंता क्या है, विचार क्या है। इस सवाल पर वो गोल-मोल जवाब देकर निकल गए। लेकिन कुछ ही देर में सूत्रों के हवाले से चिराग की चिंता भी सामने आ गई और शर्त भी, जिसके मुताबिक एलजेपी रामविलास चाहती है कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने, उसके आधार पर ही बिहार में सरकार चले, न कि 7 निश्चय के आधार पर फैसले हो, क्योंकि 7 निश्चय जेडीयू और महागठबंधन का एजेंडा है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को भी सरकार के एजेंडे में शामिल किया जाए। सूत्रों ने यह भी दावा किया है कि चिराग पासवान नीतियों के आधार पर समझौता चाहते हैं। हालांकि चिराग पासवान की चिंता नीतियों तक भी सीमित नहीं है, बल्कि उनकी चिंता उनके कोटे की सीटें भी है। सूत्रों ने दावा किया है कि चिराग चाहते हैं कि उनके कोटे की पूरी सीटें उन्हें जरूर मिले। बीजेपी जिसे एनडीए में लाना चाहे लाए, लेकिन एलजेपी रामविलास के कोटे की सीटों की संख्या में कमी ना हो। ऐसे में अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो फिर चिराग की पार्टी जेडीयू कोटे की 17 और अपने कोटे की 6 यानी 23 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यानी 2020 विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में भी चिराग नीतीश का विरोध करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो नीतीश कुमार के लिए लोकसभा चुनाव में मुश्किलें बढ़ जाएंगी। हालांकि खबर यह भी है कि चिराग किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री मोदी का साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन सीटों पर समझौता भी नहीं करेंगे। हालांकि इस पर चिराग के चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का स्टैंड अभी तक साफ नहीं है। सोर्सेज के मुताबिक चिराग की दिल्ली में जेपी नड्डा के साथ एक और दौर की बातचीत होने की संभावना है। बीजेपी में दिल्ली आलाकमान से हरी झंडी मिलने के बाद ही चिराग पटना जाएंगे। सूत्र बताते हैं कि शपथ ग्रहण कल होने की संभावना है, लेकिन चिराग तभी जाएंगे जब उनकी पार्टी के लिए चीजें स्पष्ट हो। अब हम आपको बिहार में बीजेपी का वो प्लान बताने जा रहे हैं जो इससे पहले आपने कहीं नहीं सुना होगा।